सब्सक्राइब करें ताकि चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकूं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो टूर्नामेंट है, काफ़ी अरसे से जो है, पिछले कोई एक महीने से आप देख सकते हैं कि जो हाइप बन रही है वो अब आपको ऐसा लगता होगा जैसे जी ये मेगा इवेंट आ गया है, कोई मेगा टूर्नामेंट आ गया, आईसीसी का टूर्नामेंट आ गया, चैंपियंस ट्रॉफी से भी बढ़ के आ गया, वर्ल्ड कप से भी बढ़ के आ गया है। और आगे जाके बात करेंगे कि किससे बढ़ के आ गया है। तो बात यह है कि आज से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है 5 मैचों पे मुश्तमिल सीरीज जो है उसका आगाज होगा रेड बॉल फॉर्मेट का, पर्थ के मैदान से। और ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंडर आएगी, यानी बीजीटी। कितनी बार सुना है आपने ये बीजीटी? ये अभी ही सुना है आपने। हालांकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन आपको बता दूं ये हाइप जो है पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, लेकिन यकदम ही ये ओवर हाइप्ड हो गया। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले जिक्र हो रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के, जी भारत नहीं आएगा पाकिस्तान, यही बातें हो रही थी। लेकिन खैर एनीवे, बात अभी होनी है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की। ते प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि एक मोटिवेशन मिले और क्वालिटी कंटेंट बनाने की कोशिश करते रहे हम। और इंडिया जो है, आपको पता होगा कि ये अब ऑस्ट्रेलिया के मैदान में उतरा है, लेकिन इससे पहले उनको शिकस्त हुई है। अपने घर में उनको शिकस्त का सामना हुआ है। 3-0 न्यूजीलैंड ने किया। एंड नोबडी वाज इवन इमेजिनिंग कि द ब्लैक कैप्स whose morale were dampened by all the means, but they still managed to bludgeon India in no time in their home shore. So courtesy without केन विलियमसन उन्होंने ये मार्का अपने नाम किया था। और टॉम लैथम की जो 11 थी, जो उनकी टीम थी, उन्होंने बड़े बुलंद हौसले दिखाए और चलता किया इंडिया को। यानी उनकी दुआई उनके घर ही फैलाई थी उन्होंने। और लेकिन अब क्योंकि रोहित शर्मा पहले मैच में नहीं है, और लेकिन दूसरे मैच से इनको ज्वाइन कर ले गए, और इस दौरान जो है जसप्रीत बुमराह कमान संभालेंगे इंडिया के लिए। और देखना यह है कि बुमराह किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, नॉट ओनली विद द बॉल बट आल्सो एज द लीडरशिप एज वेल। क्योंकि आप ये देखें कि अगर इमेजिन करेंगे इंडिया पहला मैच हार गया, तो फिर स्कूलिंग सारी जसप्रीत बुमराह में हो जाएगी। और ना सिर्फ ये चीज, बल्कि इससे इनकी बॉलिंग में क्या होगा कि वो डिप आ सकता है। हालांकि ही इज अ लिंच पिन फॉर इंडिया, ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, मैजिशियन। इवन इनके फॉर्मर कोच और मायनास कमेंटेटर रवि शास्त्री ने भी ये बात की है कि एक तो जसप्रीत बुमराह को और एक यशस्वी जायसवाल को रेट किया है कि जी ये लोग जो है, ये दो जो है कुछ कर दिखा सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में। लेकिन ओवरऑल मान लिया इंडिया जीता आपसे, लेकिन इस बार जो सिचुएशन है, जो कैफियत है वो, और जो एहसार है, वो ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि वो आप पे सबकत ले। उसकी वजूहात भी है। फिर एक तो लीडरशिप चेंज हुई, कोच साहब चेंज हुए, लीडर कप्तान तो रोहित शर्मा है। मैं बात ही करना चाह रहा हूँ, कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ। राहुल द्रविड़ जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एलिगेंट प्लेयर एवर इंडिया प्रोड्यूस्ड, नॉट ओनली ही वाज ब्रिलियंट बट उनका जो क्रिकेट माइंडसेट था, जो उनकी विजन थी जी, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड थी और वोकल थे काफी ज्यादा अपने माइंड को लेके। और नतीजा 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया ने लिफ्ट किया, कर्टसी के। अगर जहां रोहित शर्मा को क्रेडिट है, वह राहुल द्रविड़ का भी क्रेडिट है। और एक जो इन्वायरमेंट बनाया हुआ था जी, वो विनिंग इन्वायरमेंट ही था और वो सबके सामने था। खैर इंडिया अभी भी इंडिया ही है, और नो डाउट अबाउट दैट, स्ट्रॉन्ग यूनिट। लेकिन जिस तरह से 3-0 हार है अपने घर में, और वो एक अर्ज से 12 साल बाद कोई सीरीज अपने घर में हारा है, तो माइंड में वो होगा। फिर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो और जो आपका रेगुलर कप्तान है रोहित शर्मा, वो आपके साथ नहीं होगा। वह जो भी हो, सारी बात है, उनके घर खुशी हुई है तो वो तो बात है, लेकिन दूसरे टेस्ट में ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिर इसके अलावा आप पुजारा को नहीं लेके जा रहे। समझ से बाहर है कि आपने पुजारा, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो प्लेयर जो प्रोएक्टिव रोल जिसने प्ले किया हो वो था, और उसको आपने ड्रॉप कर दिया। और विराट कोहली, ऑब्वियसली आप जिस तरह आप स्कूल करते हो अपने बिग विग्स को, मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं है। इवन अगर बाबर हो या कोई जो रूट हो,
रफ पैच का शिकार होगा, तो आप उस तरह अगर करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको प्रेस करना चाहिए। जो बाबर आजम के साथ जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो फैन ने जिस तरह से उनके साथ हैकलिंग की, वो कंडेमेबल है। इसी तरह अगर आप रोस्ट करोगे अपने प्लेयर्स को जिस तरह से, तो ये अच्छा नहीं है। विराट कोहली देखो भैया, 50+ से ज्यादा एवरेज है उस बंदे की ऑस्ट्रेलिया में, और 6 सेंचुरियां हैं ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन में, तो कोई मजाक तो है नहीं ना। ऑस्ट्रेलिया जहां आपको पता है वेरिएबल बॉल्स होनी है, स्पॉन्जी बॉल्स बाउंस होनी है, और कंडीशंस आपके बस से बाहर होनी है, लेकिन फिर भी आपको सब्र और तहम्मुल के साथ, रिजिलियंट माइंडसेट के साथ उतरना है। तो विराट कोहली से बड़ा तो है नहीं ऑब्वियसली। और इंडिया ऑब्वियसली, ये बात जरूर है कि अगर विराट नहीं चले गए तो एक बार फिर स्कूलिंग शुरू होगी। लेकिन 5 मैचों की लेंथी सीरीज है, और ये 1991 के बाद जो है 5 मैचों की सीरीज हो रही है इन दोनों मुल्कों के दरमियान। तो ये भी, और अब आगे जाके बात करेंगे हम कि 5 मैचों की सीरीज हो रही है और कुछ लोग क्या कह रहे हैं इस सीरीज को लेके। लेकिन बात यह है कि विराट कोहली को डेफिनेटली जो है रन्स तो वो कर भी लेंगे, लेकिन ऑपोजिशन भी जो है बिल्कुल भी तगड़ा, बिल्कुल भी मारा नहीं है, बहुत ज़्यादा ही तगड़ा है। और ऑस्ट्रेलिया को वैसे भी बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया के खिलाफ उतरे, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। ऑस्ट्रेलिया वुड लव टू डू वंडर्स अगेंस्ट इंडिया ऑल द टाइम। एंड उनका कप्तान पैट कमिंस तो इंडिया से तो खास ही ज़्यादा लगाव रखते हैं, और जिस तरह से वो रिसेंट टाइम्स में भी इंडिया को उन्होंने जिस तरह से चलता किया है क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट में, वो सबके सामने है। और वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हो या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हो, तो पैट कमिंस तो इज अ वंडरफुल कैप्टन, ही इज अ ग्रेट क्रिकेट माइंड, नो डाउट अबाउट दैट। और ना सिर्फ माइंड सेट है पैट कमिंस का, बल्कि वो जो स्ट्रेटजी लेके आते हैं, और वो जो उनकी आंखों में जो एक एक चीज होती है, एक सुवार, एक चीज हुई होती है कि यार ओपोनेंट्स को कंटेन करना है, तो ये आपको पैट कमिंस से ही सीखने को मिलेगा। और डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया ने रिवेंज लेना है अपना माजी की हारों का ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है खूब तैयारी कर रहा है। आप ये देखें कि एक चीज़ पे ऑस्ट्रेलिया को स्कूलिंग का सामना भी हुआ था कि जब उन्होंने अपने बिग विक्स को, स्मिथ वगैरह को, लबुशेन को जो है, और पैट कमिंस को, हेजलवुड को जो रेस्ट करवाया था, तो ये बात कह रही थी, यानी तीसरे ओडीआई में और जो T20 सीरीज में, तो ये बात हुई कि ये क्या ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने भी आड़े हाथों लिया और ओडीआई सीरीज जीते। हाँ, वाइट वॉश हुआ T20 सीरीज में, और T20 सीरीज में डिबैकल चल रहा है पाकिस्तान का, उसमें भी हमने बात की और करते रहेंगे, और उस चीज़ को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। लेकिन बात अभी बीजीटी की हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, इंडिया की हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग की मैं बात करूँ तो शायद ये था कि फोकस उनका बीजीटी में था, और मुझे लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया की एक और साइकी मैं आप लोगों को बताऊं कि एक चीज को अगर पकड़ लेना तो पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं। आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलियन कुवत क्या है। ग्लेन मैक्सवेल का वो शाहकार जो अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेला और बताया अफगानिस्तान को कि यार रुक जाए, अभी बुलादा बात है 2024 में जो सूट करी थी कंडीशन अफगानिस्तान को कैरिबियन की सरजमीन में, वहां पे उन्होंने चलता कर दिया और मैक्सवेल को भी चलता कर दिया, और क्या जबरदस्त मैच जीता। लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलियन साइड जो है हल्की नहीं आएगी। और अब हम बात कर लेते हैं जो इंडिया की प्रोबेबल 11 हो सकती है, उस पर अगर हम बात करें तो, क्योंकि आप ये देखें कि रोहित शर्मा तो अवेलेबल नहीं है पहले मैच के लिए, और कमान कौन संभाल रहा है, जसप्रीत बुमराह। लेकिन पॉसिबल जो 11 हो सकती है इंडिया की, वो ये हो सकती है कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जो है वो ओपन करे। और फिर 1 डाउन को लेके बड़ी चर्चा हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोहली को आना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि शायद देवदत्त पत्तिकल को जो है वो आजमाया जा सकता है। तो लेकिन विराट कोहली नंबर 4 पे अगर खेलेंगे तो वो प्रोटेक्टिव साइड होगी, क्योंकि एक बिग विग है और इनकी ज़रूरत है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए और ऐसी मूवमेंट में आए जहां इंडिया को संभाला दे सके। तो बाकी विराट कोहली को भी ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि वो ऑफ स्टंप या
के बाहर जो है वो गेंद करे, क्योंकि लेग साइड पे अगर बॉल की तो वो उनका एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग जोन है, और वो जो है कंटेम्प्ट के साथ खेलते हैं बॉलर्स को, ओपोनेंट्स को। तो डेफिनेटली उनके माइंड में यही होगा कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करे विराट कोहली को। लेकिन लेट्स सी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना नॉट ईजी, स्पेशली कि जब आप जो है 3-0 से हारे, वाइट वॉश अगर हुआ आपको, हुआ भी तो, लेकिन जो आपको स्कूलिंग की गई जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक इंडियन टीम जो जीतती जा रही है, इतनी ज़्यादा स्कूलिंग अच्छी बात नहीं है ये। और ठीक है कि माजी में जो बीजीटी में इनका रिकॉर्ड रहा है बहुत ज़बरदस्त रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हावी पड़ेगा इंडिया पे। अच्छा, विराट कोहली के बाद जो है फिर अगर हम बात करें तो ऑब्वियस बात है कि जिसकी चर्चा हो रही है, जिस प्लेयर की सबसे ज़्यादा, वो ऋषभ पंत की हो रही है। और वन ऑफ द प्लेयर्स है जिनको एक्नॉलेज किया जा रहा है कि ही कैन बी टॉप कार्ड फॉर टीम इंडिया एंड कैन ट्रीट द ऑस्ट्रेलियंस विद ग्रेट कॉन्टेम्प्ट। और ऋषभ पंत के बारे में मैं कहना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि रिजिलियंट प्लेयर है, और चाहे किसी किस्म की कंडीशन हो, प्लेसिड सिचुएशन हो, वहाँ पे जो है इंडिया के लिए जो है वो ढाल बनते हैं। और जिस तरह से वो फिर जो है इंडियन कॉज के लिए काम आते हैं, वो फिर सबके सामने होता है। जैसे आप ये देखें कि वो टाइम लेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में की टू सक्सेस यही है कि लेट द बॉल मीट द बैट। जब बैट पे आएगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। तो पंत डेफिनेटली इज द मैन, ही कैन डू वंडर्स, और शायद ये कीपिंग भी करे। और फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिनका नाम लिया जा रहा है, ध्रुव जुरेल, वो भी आ सकते हैं उसके बाद। और अश्विन और जडेजा में से कोई जो है एक खेलेगा। और देखिए, बनता भी एक का ही खेलना है, और मेरे हिसाब से रविचंद्रन अश्विन से अच्छी ऑप्शन नहीं होगी। जडेजा, नो डाउट अबाउट डैट, ही इज़ अ क्लेवर ऑपरेटर, एंड एक अरसा उन्होंने, बड़ी बात है कि इंडिया को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, और स्टार्टेड ऑफ एज एन पार्ट टाइम स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर, और ठीक था। मतलब मैं अगर फवाद आलम की बात करूं तो शुरू में अगर आपने उनको फॉलो किया तो वो भी स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन करते थे, फील्डिंग में एक्सेप्शनल थे। फवाद आलम भी बैटिंग भी कर लेते थे। मैं जडेजा को, फवाद आलम को एक कैटेगरी का देखता था, लेकिन खैर फवाद को मौके नहीं मिले इतने, और जडेजा को तो तका के मौके मिले, और उन्होंने मेडल प्रूव किया और अपने आप को इम्प्रूव किया और लोहा मनवाया। लेकिन खैर रविचंद्रन अश्विन मुझे लगता है कि खेलेंगे। और कंसीडरिंग द फैक्ट भी कि आप ये देखो कि लेफ्ट हैंडर बहुत ज़्यादा हो गए ऑस्ट्रेलिया में, तो ये एक बेहतरीन चॉइस तो यही है कि आप जो है लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट जो है अपने ऑफ स्पिनर को खिलाए और टेस्ट में डाले बैटर्स को, क्योंकि हमेशा से ये एक नेचुरल चीज़ है कि लेफ्ट हैंडर्स को जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है ऑफ स्पिनर के खिलाफ। और हमारे जो मोहम्मद हफीज़ थे, बेहतरीन स्टैट्स थे उनके लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ। तो अश्विन बैट भी कर सकते हैं, डोमेस्टिक में किसी ज़माने में ओपन भी करते थे, तो रविचंद्रन अश्विन को खिलाया जाएगा। और नेथन लोयन जो है वो वैसे ऑस्ट्रेलिया से खेले गए, और कितने रेगुलर उनके प्लेयर है, बॉलर है एज एन ऑफ स्पिनर टेस्ट साइड में, तो अश्विन विल बी द प्लेयर हु विल बी देयर इन द टीम। फिर उसके बाद जो यंगस्टर है नीतीश कुमार रेड्डी, उनके चांस लग रहे हैं, प्राशिद कृष्णा के चांस लग रहे हैं, और ओबियसली मोहम्मद शामी हो गए, और फिर जसप्रीत बुमराह जो है कप्तान तो मस्ट है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी पे ये इंडिया की टीम बड़ी रिलाई करेगी, क्योंकि देखे ये दो बेहतरीन बॉलर्स रहे हैं ओवर द ईयर्स फॉर इंडिया, और विकेटें चटकाने में माहिर रहे हैं रेड बॉल फॉर्मेट में भी, तो इसलिए उन पर रिलाई ज़रूर करेगी। लेकिन ऐसा होल जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको अच्छा खेलना पड़ेगा कि अगर आपने कामयाबी समेटनी है, आसान नहीं होगा। डेफिनेटली आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगे ओजिस। तो बाकी अगर हम ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल जो प्लेइंग 11 होगी उस पर अगर नजर डालें तो नन अदर देन उस्मान ख्वाजा, व्हाट अ प्लेयर ही इज, वो हो के चांसेस है।
और नेथन मैक्सवेनी के चांसेस है, मार्नस लेबुशेन के चांसेस है, स्टीव स्मिथ, व्हाट अ प्लेयर ही इज यार, व्हाट अ प्लेयर ही इज, एंड ही ऑलवेज जस्ट carved runs. He loves to smoke runs all the time, and he's a what a fine player. Remember, he stole the spotlight first time for Australia as a bowling all-rounder. What a player he is! But the way he just turned the tides and shifted his gears and emerged as one of the finest batters. अमेजिंग है यार. तो स्टीव स्मिथ हो गए, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रेविस हेड, जिनको बड़ा पसंद है इंडिया के खिलाफ खेलना. कैसे आप शतक भूल सकते हो, वो जो 2023 के वाइट बॉल के वर्ल्ड कप में लगाई है, 137 रन चटकाए उन्होंने. तो ट्रेविस हेड बड़े अच्छे प्लेयर है. उसके बाद एलेक्स कैरी कीपर, मिचेल स्टार्क, नेथन लॉयन, जोस हेजलवुड. ज्यादा नहीं चेंज करते ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि उनको जीतना होता है. वो जीतने के लिए खेलते हैं. उनका एटीट्यूड बहुत हैवी होता है. हाँ, जिस दिन अगर वो बहुत नीचे हो तो वो नीचे होते हैं, अदरवाइज जब वो ऊपर होते हैं तो वो ऐसे ऊपर होते हैं कि आप, और देखे पर्थ के वेन्यू में खेल रहे हो तो 4 मरतबा जो है आप हरा चुके हो इनको. तो ये ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी है. इंडिया को जो है बहुत बेहतरीन खेलना होगा ताकि ऑस्ट्रेलिया को ये टॉपल कर सके. अच्छा, अब मैंने एक बात की थी शुरू में कि ये इतनी हाइप की जा रही है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की कि कुछ लोग तो इसको एशेज से भी ऊपर कंसीडर कर रहे हैं. अच्छा, बाय द वे, आप लोग क्या फील करते हैं, ये एशेज से ज्यादा ऊपर है? अच्छा, माइकल वॉन ने भी इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग जो है वो कमेंट किया है जी, अपने व्यूज का इजहार किया है. उन्होंने क्या कहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया इज अ ग्रेट सीरीज अगेंस्ट 2 आउटस्टैंडिंग टीम्स. द राइवलरी इजंट क्लोज टू द एशेज. वो कहते हैं कि जो बीजीटी जो चल रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, नो डाउट अबाउट दैट के बड़ी सीरीज है. लेकिन ये जो राइवलरी है क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, वो एशेज से बड़ी नहीं है इन दो टीमों की. ग्रेट नेशंस है ये दोनों, आउटस्टैंडिंग टीम्स है ये दोनों, लेकिन इनकी राइवलरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से बड़ी नहीं है. अच्छा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने. मैं 110% सहमत हूं माइकल वॉन के इस व्यू से. उसकी वजह यह है कि देखिए जी, एशेज की एक रिच लेगेसी है, रिच लेगेसी, एक रवायत है क्रिकेट में जो चल रही है. जैसे बहुत सी रवायतें होती है आम जिंदगी में, वो बरकरार रहती है. इसी तरह ये एशेज भी एक रवायत का नाम है जो कि एक ब्रिज बनी हुई है रेड बॉल फॉर्मेट को तरोताजा रखने के लिए, रिवाइटलाइज रखने के लिए. और क्रेडिट है इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को. और देखिए जो मोमेंट्स मिलती है एंजॉय करने की, वो कैसे किसी सीरीज में मिल जाए. इवन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज हो या साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से बड़ी सीरीज नहीं हो सकती यार. वो कैसे हो सकती है? एक रिच लेगेसी है. चाहे आप जितने स्पॉन्सर ले आओ, जितनी आप जो है पैसे लगा लो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, भाई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से बड़ी हो ही नहीं सकती. कैसे वो आप फेमस एंडरसन और जो जॉनसन का जो इंसिडेंट है, जो शश इंसिडेंट है, किस तरह भूल सकते हो कि जब मिचेल जॉनसन जब बैटिंग कर रहे थे तो स्लच किया उन्होंने जिमी एंडरसन को, और जिमी एंडरसन ने फिर जेम्स हॉप थे शायद जिस तरह आउट किया, तो फिर वो शश सिग्नेचर किया. फिर आप किस तरह एंडरसन और केपी की वो स्लेजिंग को भूल सकते हो? किस तरह जो है आप डिक्लाइन कर सकते हो जी के माइकल वॉन, किस तरह से आप कर सकते हो कि ग्लेन मैग्रा के जो एपिक जो रहा है, जो रन रहा है अगेंस्ट इंग्लैंड, और जिस तरह से उन्होंने विकेटें चटकाई है, और शेन वॉन द ग्रेट ने जिस तरह से ट्रबल किया है इंग्लैंड को अपनी प्रोडिजियस स्पिन के साथ, तो किस तरह से आप वो डिनाई करोगे? किस तरह से एशली जाइल्स ने जो इंग्लैंड के लिए जो रेंडर किया सर्विस, उसको किस तरह डिनाई कर? स्टीव हामिसन की तेज गित्ती को किस तरह भूल सकते हो आप लोग? मैथ्यू होगर्ट हो गए, लियम प्लंकेट हो गए, इसके अलावा ब्रैडली, ग्रैम स्वान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से, और ये सारे नाम किस तरह बोल सकते हो? केपी, यंग केपी ने जो जिस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को रिवाइव किया था, या कॉन्फिडेंस को गेन किया था, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही था. तो फिर माजी है, इतना
रिच माजी है। किस तरह से आप पांच, ठीक है आप मैचेस खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो 1991 के बाद, माना एशेज के भी पांच होते हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि एशेज से बड़ी बहुत अच्छी सीरीज होगी, और इसमें कोई शक नहीं, बहुत हाइप बनी है इसकी, लेकिन एशेज से बड़ी नहीं हो सकती। जो क्रिकेट को हकीकी मानों में समझे वो यही कहेगा भाई एशेज है, चाहे जितने पैसे ले आओ भाई, बस कर दिया करो ना व्यूज, देन इस तरह के ओपिनियंस बनाया करो, ठीक है, क्रिकेट को रिस्पेक्ट करो किसी लेवल की हो। एशेज का लेवल बहुत ग्रेट है जी, बहुत ग्रेट है, उसने ऑक्सीजन का काम किया है क्रिकेट के लिए, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। एशेज इज एन ऑक्सीजन फॉर द क्रिकेट, रिमेंबर दैट। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शुक्रिया।